प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक राजा ने एक तोता पाल कर रखा था। तोता भी अपने राजा से बहुत खुश था। राजा के साथ साथ राजा के कंधे के ऊपर बैठकर वो सैर सपाटे करने में बड़ा आनंद लेता था। एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। तोता भी साथ था। संगी साथी राजा के अंगरक्षक सब पीछे छूट गए थे। सिर्फ राजा और तोता और उनका घोड़ा, ये तीन ही लोग थे। जंगल में भटक गए। राजा के पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। तोते ने भी उड़ उड़ कर दूर दूर तक देखा, कहीं पर भी जल दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा था। राजा का कंठ सूखा जा रहा था। एक पेड़ के नीचे राजा आया, देखा पेड़ के झुरमुट से टप 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 पानी की बूंद जैसा कुछ गिर रहा है। राजा ने सोचा कि चलो अच्छा हो गया, यहां पानी है, कहीं से तो भी पानी आ रहा है। राजा ने फटाफट पत्तों का द्रोण बनाया और इस तरह से उन्होंने वह द्रोण एक जगह पर रख दिया ताकि पानी उसी में पड़ता रहे। सोचा कि जब द्रोण भर जाएगा तो पी लूंगा, पर जैसे ही द्रोण भरा, राजा उसे उठाने के लिए जा ही रहे थे, इतने में तोता फड़फड़ाता हुआ पंख फड़फड़ाकर आया और उसने उस द्रोण को अपने पंख से गिरा दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। सोचा कि गलती से हो गया होगा। दोबारा द्रोण रखा गया, दोबारा वैसा ही हुआ। ऐसा कम से कम 4 बार हो गया। राजा के कंठ सूखे जा रहे थे। अब की बार यदि इसने इस द्रोण को कुछ गिराया तो इसकी खैर नहीं। और जैसे ही द्रोण भर गया और राजा ने अपने हाथ में उठा लिया और मुंह के पास लाने ही वाले थे कि इतने में तोता फिर से आया और उसने झपट्टा मारकर वो द्रोण गिरा दिया। द्रोण के गिरते ही राजा भी चौकन्ना था। उसने उस तोते को पकड़ लिया। पकड़ते ही उसकी गर्दन मरोड़ दी। तोता हमेशा के लिए समाप्त। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, दुष्ट तोता था जो मुझे पानी तक नहीं पीने दे रहा था, इसको तो ऐसा ही चाहिए था। राजा को फिर भी उसके ऊपर दया नहीं आई, क्रोध ही आ रहा था। क्योंकि वस्तु स्थिति क्या है राजा को भी पता नहीं थी। आखिर राजा ने सोचा कि चलो जहां से पानी आ रहा है वहीं पे जाता हूं और वहीं से द्रोण भर लेता हूं। राजा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ में बहुत सारी टहनियों के बीच ऊपर देखा तो राजा तो एकदम स्तब्ध हो गए। पश्चाताप करने लगे, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर, उस सघन वृक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा अजगर मस्ती से सो रहा था और उसी के मुंह से वो लाट टपक रही थी। राजा सहम गया। सोचने लगा कि आज यदि ये द्रोण को पानी समझकर मैं पी लेता तो हमेशा के लिए मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती। उस तोते का भला हो जिसने मेरी 4 बार जान बचाई और 5वीं बार बचाते बचाते मेरी जान, मैंने उसी की जान ले ली। राजा को पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी कहने के पीछे आशय यह है कि क्रोधाभिभूत होकर हम लोग बहुत कुछ अनर्थ कर देते हैं। अनर्थों से बचने के लिए परिवार को भी 2 विभागों में विभाजित करने वाला यदि कोई है तो वो क्रोध है। इस क्रोध को काबू में करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि क्रोध के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली
तो कतिपय समस्याओं से हम बाहर आ जाएंगे, कतिपय समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा। आवश्यकता है इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की, और उसके लिए हमें डिले करना होगा। गुस्सा आ रहा है, तनिक रुको। जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला जाएगा ना दोस्तों, गुस्सा भी धीरे धीरे हमारा शांत होता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी आप अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता जो हमेशा गुस्से में उबलते रहते हैं, ये कहानी पढ़कर, ये कहानी सुनकर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।